बच्चा बड़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 4.1 बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेंट और यह दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है। एकदम मन स्थिर करके देखोगे सब समझ में आएगा, गर्दा उड़ा दोगे क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगर मन स्थिर करके नहीं देखोगे तो ये एक्सरसाइज 4.1 मतलब डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है ये तुम्हारा गर्दा उड़ा देगा, ठीक है। चलो एक चीज और, इससे पहले वाला मैट्रिक्स का जितना भी वीडियो है 3.1 3.2 मतलब जितना भी क्वेश्चन सब है हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के नाम से मिलेगा प्लेलिस्ट। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारे पास, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, एकदम सीधा भाषा में समझो, एकदम कोई घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, एकदम सीधा जो यहां सेट होगा एकदम एग्जाम में गर्दा उड़ा के आओगे, फोड़ के आना है, ठीक है ना। देखो यहां पर a बराबर जैसे मान लीजिए है 4 3 5 और 8 है ना। तो ये क्या है आपका मैट्रिक्स, ये क्या है हमारा मैट्रिक्स, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख दिए 4 3 5 8। कैसा ये सर, ये मॉड के फॉर्म में है, मतलब ये इधर से नहीं घुमाएंगे इसको। तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये क्या हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, ये क्या हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहां पर देखो डिटर्मिनेंट जो है पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट जो पॉसिबल कैसा होगा, स्क्वायर में ही होगा, डिटर्मिनेंट स्क्वायर में ही होगा। मतलब या तो 2 क्रॉस 2 का रहेगा या नहीं तो 3 क्रॉस 3 का रहेगा। ये समझ में आता है ऑर्डर। 2 क्रॉस 2 कहने का मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम का ही होगा, है ना। ऐसा नहीं 2 रो और 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट होगा, नहीं। ऐसा डिटर्मिनेंट जैसे देखो 2 3 4 5 0 1, क्या ये डिटर्मिनेंट होगा, नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आया। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, मतलब डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम बराबर इक्वल, ठीक है ना। चलो अब देखो मैट्रिक्स का जो है ना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट का जो है एग्जैक्ट वैल्यू होता है। कैसे होता है वो अभी हम बताते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू डिटर्मिनेंट का जो है क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना। अभी कैसे होता है वो पहले देखो। डिटर्मिनेंट को पहले हम लोग क्या क्या चीज से डिनोट करते हैं, या तो ये छोटका वाला ट्रायंगल, छोटका वाला ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। या नहीं तो हम लोग क्या करेंगे DET और यहाँ a लिखेंगे, है ना। या नहीं तो डिटर्मिनेंट a है तो इस a से डिनोट करेंगे ऐसे। ये हो गया डिटर्मिनेंट को सूचित करने का तरीका, समझ में आ गया। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देखते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां पर देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। देखो यहां पर क्या है, पहला डिटर्मिनेंट है आपके पास, एग्जांपल देखते हैं 4 3 2 और 6 है ना। इसका वैल्यू कैसे निकाल, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो तो 4 × 6, बीच में माइनस साइन, कौन सा साइन, माइनस का। फिर इधर मल्टीप्लाई करोगे 6, सॉरी ऐसे लिखो एक स्टेप 2 × 3, यहाँ कितना होगा 24 माइनस 6 कितना हो गया 18, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर आओ, क्या बोले डिटर्मिनेंट का एग्जैक्ट वैल्यू होता है। एग्जैक्ट वैल्यू कितना 18 आया जी, है ना। अब मैट्रिक्स का क्या होता है, इसी रूप में इसका आंसर होता है, बस यहीं पर छोड़ दे, इसमें कोई 3 4 5 6 अलग से कोई छोटा सा आंसर नहीं होगा, मालूम है ना। तो चलो इसीलिए जो मैट्रिक्स का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है या डिटर्मिनेंट का एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। ये हो गया एग्जांपल नंबर 1। अब देखो एग्जांपल नंबर 2। मान लो यहाँ पर x है, 1 है, 2 है और 3x है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 3x²। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे -2, यही आंसर हो जाएगा बस, ठीक है। और एग्जांपल देखना है, देखो इधर एक और एग्जांपल देखते हैं, 3rd नंबर -4 3 5, ये इसको माइनस कर दो, किसी को भी माइनस यहाँ पर कर दिया। चलो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 20, बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करोगे -3 पहले से है तो -15, ये कितना हो गया 20 और माइनस माइनस इधर +15,
कितना हो गया 5, इधर 3, 35 हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? अब बात करते हैं कि 3 क्रॉस 3 रहेगा तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ जाइए एग्जाम्पल। देखो डिटर्मिनेंट है हमारे पास 2, 3, 0, 1, 5, -2, 2, -4 और यहाँ पर है 1, है ना। चलो हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या हो गया, अभी हम 2 क्रॉस 2 में सॉल्व करके बता दिए। अब ये हो गया आपका 3 क्रॉस 3 में। तो देखो ये क्या हो गया हमारा रो, और ये क्या होगा नीचे वाला, ये ऐसे क्या होता है कॉलम, है ना। डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। आवाज आ रहा है जी? डिटर्मिनेंट को कभी कभी धोखा दे देता है, इसीलिए पूछ रहे हैं, है ना। डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे 3 क्रॉस 3 में। देखो यहाँ 2 है ना, ये क्या है हमारा 2, तो यहाँ 2 लिए लिखे। अब डिटर्मिनेंट का साइन दो, इसके सामने वाली को छोड़ो, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, क्या बचा 5 -2, तो यहाँ लिखिए 5 -2, यहाँ -4 1, तो -4 और 1, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर ये देखो ऐसे लेते हैं, साइन इसका क्या होता है, एक बार साइन पर ध्यान दो, प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे लेते हैं, है ना। डिटर्मिनेंट को अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस, ये वाला को माइनस, फिर प्लस, यहाँ ऐसे सॉल्व किए तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे सॉल्व करेंगे ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे करेंगे तो ये वाला माइनस, ये प्लस, फिर माइनस, है ना। क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम से सॉल्व करें। कोई बच्चा आएगा बोलेगा नहीं सर हम पहला रो से सॉल्व नहीं करेंगे, रो 2 से सॉल्व करेंगे, करो हमारा क्या लेगा। लेकिन याद रखना पड़ेगा पहले ये वाला माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, रो 1 से सॉल्व कर रहे हैं, कौन से सॉल्व कर रहे हैं, R1 से, है ना। तो देखो 2 लिए तो 2 के सामने वाली छोड़ो, ऐसे और ऐसे, बच क्या गया 5 -2 -4 1, 5 -2 -4 1। इसके बाद क्या लेना है हमें 3 है, तब क्या देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ पर हम -3 लेंगे। समझ में आ गया। अब इसके सामने वाली को छोड़िए, ऐसे और ऐसे छोड़ दिए, तो यहाँ कितना होगा 1 -2, 1 -2, उसके बाद 2 1, है ना। उसके बाद यहाँ देखो इसको 0 को हटा देंगे, 0 में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए बच्चा को, 0 रहेगा बाद में, यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 ही लिख दीजिए मान लो, है ना। तो यहाँ आप कौन लेंगे, देखो यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस 1 ले लो, यहाँ पर कितना होगा 1 के सामने वाले छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो 1 5 2 -4, तो 1 5 2 -4, इधर 2 है, ऐसे कितना होगा बोलो 5, बीच में माइनस है, इधर मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8, क्यों माइनस माइनस प्लस 8। उसके बाद -3 है, रहने दो, ऐसे मल्टीप्लाई करो कितना होगा 1, बीच में माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो ना, 2 × -2 कितना -4, तो माइनस माइनस ये +4, +1 लेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -4, बीच में माइनस किया, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -10, इधर कितना होगा देखो 2, यहाँ कितना होगा -3, यहाँ 3, यहाँ कितना होगा 5 +1, यहाँ कितना होगा -14, तो ये कितना हो गया -6, यहाँ हो गया -15, यहाँ हो गया -14, है ना। अब इधर कितना हो गया बोलो सब माइनस में है तो सबको ऐड कर दो माइनस में ही, इधर कितना होगा 20 35, टोटल कितना हो गया 35, किस में माइनस में, तो यही आंसर हो जाएगा। अब कोई बहुत सारा बच्चा पूछता है क्या इसको कि सर डिटर्मिनेंट ने ये मॉड समझ लेता है और पूछता है सर इसमें ये तो मॉड है, इसका माइनस में आंसर नहीं होगा। नहीं, माइनस में भी आंसर हो सकता है क्या होगा, ठीक है ना। माइनस में आएगा तो माइनस में, प्लस में रहेगा तो प्लस में। क्लियर है। तो 2 × 2 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे और 3 × 3 वाले को कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आ गया। भेजा में बात घुस गया तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक्सरसाइज 4.1 का अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है 2 4 5 -5 -1, इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -1 कितना -2, बीच में माइनस होता है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -20, तो ये कितना हो गया -2, आई माइन बड़ा कितना हो गया तो +20, ये कितना हो गया 18। यही आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। देखो कितना इजी है। आ जाओ सेकंड का फर्स्ट, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो cos थीटा × cos थीटा कितना cos² थीटा, बीच में माइनस होता है,
इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह बिल्कुल सही है, ब्रैकेट लगाओगे माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1। एक यही वो फॉर्मूला जो बच्चा सब कभी नहीं भूलता है ना। आ जाओ सेकंड का सेकंड नंबर में क्या है, सेकंड का सेकंड नंबर में यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ है x माइनस 1, यहाँ है x प्लस 1 और ये है हमारा x प्लस 1, है ना। चलो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इधर मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बीच में माइनस, फिर इसको इधर करोगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, देखो देखो एक्स क्यूब, फिर x से करोगे माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x, ठीक है। फिर इस सब को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1। यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ कितना कुछ कटेगा जी, प्लस माइनस ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब और प्लस 1 बचा ना जी। इधर क्या बचा माइनस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट हटाओगे इधर तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर है, तो कितना आया देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना 2, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड नंबर। देखो थर्ड नंबर में क्या है, a बराबर दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 4 और 2, है ना। तो कहता है आपके पास शो दैट, क्या कह रहा है हमें, प्रूफ कीजिए, शो दैट 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू ए। क्या है, 2a का डिटर्मिनेंट बराबर क्या होगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर LHS फिर RHS निकालेंगे, है ना। तो एक काम करो, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, है ना। इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a हो जाएगा, तो अंदर में भी सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, है ना। अब क्या करो LHS, LHS क्या है हमारा 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2a, तो हम क्या बोले थे मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में कैसे लिखते हैं, सिंपल है कि इसी को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दो ऐसे, है ना। चलो अब इधर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, फिर इधर माइनस दे करके ऐसे, कितना होगा 8 और माइनस कितना, इसको इससे करोगे तो 32, तो 32 में से कितना जी 8 गया, कितना बचेगा, अरे कितना बचेगा बोलो, माइनस 24 बचेगा, अरे बचेगा ना, 32 में से 8 जाएगा तो 24 बचेगा, ये माइनस में ज्यादा है प्लस वाला कम है। अब आ जाओ RHS, क्या है RHS, RHS क्या है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ देखो RHS ये वाला, तो 4 बाहर में तो सही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कौन सा, यही है, इसको लिखिए 1 2 4 और 2, ये मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखे है, ठीक है ना। अब इधर क्या होगा 4 बाहर में सही, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2, माइनस देकर इधर मल्टीप्लाई करोगे 8, यहाँ कितना होगा 4, यहाँ हो जाएगा कितना हुआ माइनस 6, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24। देखो ये LHS और ये RHS सेम है, तो लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस LHS बराबर कौन सा RHS, तो यही प्रूव करना था, इसका भी काम खत्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 4 नंबर क्वेश्चन है, a बराबर 1 0 1 0 1 2 0 0 4, देन शो दैट 3a डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, या ऐसे पढ़ो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, दोनों को इक्वल दिखाना है, किसको, इस दोनों को, है ना। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, पहले डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिए 1 0 1 0 1 2 0 0 4, है ना। अब चलो
हम यहाँ 1 लेंगे तो 1 के सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो क्या बचा 1 2 0 4, तो 1 2 0 4, बीच में माइनस, ये वाला 0 आ गया है ना। फिर लिखिए इधर 0 के सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 0 2 0 4, 0 2 0 4 है ना। फिर ये प्लस यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस, फिर 1 प्लस में सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 है ना। अब देखो यहाँ पर कितना होगा 1, ऐसे मल्टीप्लाई करो फिर ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 माइनस 0, देखो 0 रहेगा ना तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि सारा टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 0 प्लस 1 ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए फिर ऐसे, तो कितना होगा 0 माइनस 0, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ बचा 4, यहाँ तो माइनस 0 खत्म, इधर 1 इंटू 0, तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पर बचा माइनस 0 और प्लस 0, तो यहाँ फाइनली ये हो गया 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला हमारे पास 4 निकला है ना। अब आप क्या करो 3a का डिटर्मिनेंट है ना जी, तो पहले क्या करो 3a निकालो, 3a कैसे निकलेगा, तो a में 3 सब में मल्टीप्लाई करो 3 से, तो यहाँ 3 यहाँ 0 यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 3 0 3, उसके बाद 0 3 और यहाँ करोगे तो 6, यहाँ 0 0 यहाँ 3 से करोगे 12 0 0 12 है ना। अब चलो अब हम लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे हम LHS, LHS हमारे पास क्या है 3a का डिटर्मिनेंट है ना। तो देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए यहाँ वैल्यू लिखिए 3a का, 3a ये है, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखोगे 3 0 3, यहाँ कितना होगा 3 0 और 3, यहाँ पर 0 3 और यहाँ है 6, यहाँ है 0 0, यहाँ है 12 है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, हम 3 लेंगे, 3 के सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, यहाँ क्या बचा 3 6 0 12, 3 6 0 और 12, यहाँ माइनस 0 है ना, तो देखो माइनस 0 है तो माइनस 0 है, तो इसके बाद क्या बचेगा इधर सामने वाले को छोड़िए ऐसे और ऐसे, तो 0 6 0 12, 0 6 0 12 प्लस 3, तो ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, 0 3 0 0 0 3 0 0 है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया 3 अपनी जगह सही है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 36, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 0 इंटू 6 कितना 0, ये माइनस 0 है यहाँ तो सब टर्म 0, प्लस 3 इधर करोगे तो ये भी 0, इधर करोगे ये भी 0, तो यहाँ 0 बचा, तो यहाँ पे क्या बचा 36 को 3 से करोगे तो 6 3 18, 3 3 9 1 10, यानी 108 हो गया। कितना हो गया हमारा 108 है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा LHS। अब चलो RHS में, RHS क्या हमारा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो देखो 27 अपनी जगह ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो इसीलिए पहले निकाल चुके हैं, यहाँ कितना है 4, बस इसकी जगह पर पुट कर दो, मल्टीप्लाई करो 7 चौक 28, 2 बचा 4 दूनी 8 2 10, ये देखो LHS और RHS सेम है, यस सर सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेंस LHS बराबर कौन सा इधर RHS, यही प्रूव करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ कितना % समझ में आ रहा है कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।